Okay, so good afternoon बच्चों. Today we will start integration by parts. हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, जहां से हमने शुरू किया था इंटीग्रल्स, कि इफ टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट fx into gx dx, then either we will opt the substitution method या किसी भी ढंग से इनको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, जो जिसका इंटीग्रल फार्मूला होता है. अगर ऐसा नहीं हो पाया देन वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. समझें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें यूज कब करना है. सो प्लीज चेक, कंसीडर द फंक्शन इंटीग्रल fx into gx dx. We have to find out this one. If suppose that it is the integrable function, fx is the integrable function, and gx is the differentiable function. differentiable function मतलब भाई fx का इंटीग्रल फार्मूला आपको पता है, gx का डिफरेंशियल फार्मूला पता है, तो जिसका इंटीग्रल फार्मूला पता होगा उसको सेकंड फंक्शन आप ऑप्ट करोगे. दिस विल बी द सेकंड फंक्शन. और जिसका डिफरेंशिएबल फार्मूला पता होगा डिफरेंशिएशन का, दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन. इज इट ओके? नाउ इन दिस सिचुएशन इंटीग्रल इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन into integral of second minus integral of d dx of first into integral of second whole integral plus c. This is the formula for the integration by parts. ध्यान रखना, I am going to tell a tool, but method क्या है? दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन इंटीग्रेबल है. तो जो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा उसको सेकंड फंक्शन लोगे और जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और फिर ये फार्मूला यूज करेंगे. बेसिक नीड तो ये है. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और अगर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं उस सिचुएशन में हम किसको फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकंड फंक्शन लें, इट इज द डाउटफुल. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज अ टूल. फॉर दैट पर्पज वी यूज अ टूल आइलेट. बेटे दिस आइलेट गिव द सीक्वेंस. मान लीजिए किसी इंटीग्रैंड में एल्जेब्रिक फंक्शन है और लॉगरिथमिक फंक्शन है. एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है. तो देखो लॉगरिथमिक फंक्शन इस सीक्वेंस में पहले आया है, तो फर्स्ट फंक्शन देने का प्रेफरेंस किसको मिलेगा? लॉगरिथमिक को. इज इट ओके? एंड सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा? एल्जेब्रिक. एक्चुअल में जो आइलेट है, आइलेट से वी गिव द एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है किसको पहले फर्स्ट फंक्शन चूज करना है दो फंक्शन में से. ध्यान रखना, इट इज द टूल. रूल इज दिस, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल जो होगा दैट विल बी द फर्स्ट फंक्शन. फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल दैट विल बी द सेकंड फंक्शन. इट इज द रूल, बट वी विल यूज द आइलेट टूल. आइलेट मीन्स I for the inverse trigonometric, L for the logarithmic function, A for the algebraic function, T for the trigonometric function, and E for the exponential function. But this is the sequence. ध्यान रखना, आइलेट से, विद द हेल्प ऑफ द आइलेट वी
फाइंड द सीक्वेंस, किसके लिए सीक्वेंस फाइंड करते हैं? दो फंक्शन दिया है, उनमें से किसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे, जो बचेगा ऑलरेडी दैट विल बी द सेकेंड फंक्शन। इज इट ओके? अब जब फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन डिसाइड हो जाएगा, देन इंटीग्रल इज इक्वल टू, दिस इज फॉर द इंटीग्रल, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। इसको जब हम ऐसा करेंगे देन वी विल गेट द रिजल्ट। इज इट ओके? ध्यान रखना, कभी भी दो फंक्शन बेटे अगर प्रोडक्ट में गिवन है, इफ टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट, बेटे मेन मेथड हमारी क्या होगी? वी विल ऑप्ट द सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट वी विल ट्राई फॉर द सब्सटीट्यूशन। अगर सब्सटीट्यूशन से हो गया कोई बात नहीं, इजी हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल फंक्शन में अगर हम कन्वर्ट कर सकें, कन्वर्ट कर लेना, इजी पड़ेगा, ठीक है। या और कोई स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ऑप्ट करके इंटीग्रेबल फॉर्म पे कन्वर्ट कर लीजिए। एंड अगर ऐसा नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन गो फॉर दिस। और इसके लिए इस टूल को यूज करना, आईलेट टूल को यूज करना है। आई फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर द लॉगरिथमिक, A for the algebraic, T for trigonometric and E for the exponential. Is it okay? इसके बेस पर दो फंक्शन जो दिए हैं, तो एक प्रेफरेंस डिसाइड होगा कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। इज इट ओके? चलें कुछ क्वेश्चन देखें। बेटा इसकी लेक्चर नोट्स मैंने आपको भेज दिया है, उसी लेक्चर नोट्स के बेस पर आपको देखना है, और वही लेक्चर नोट मेरे पास है, बुक नहीं लाया हूं, तो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.6। क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू साइन एक्स डी एक्स। बेटे देखो आप, यहां पर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं। x का भी डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है, साइन x का भी डिफरेंशिएशन फार्मूला होता है, मतलब बोथ फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एज वेल एज द इंटीग्रेबल। इन दिस सिचुएशन हम करेंगे क्या? वी विल ऑप्ट द आइलेट रूल। आइलेट रूल देखो बेटा, इसमें x क्या है? x इज द एल्जेब्रिक एंड साइन x इट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इस पर आइलेट पर सीक्वेंस देखिए बेटा, पहले एल्जेब्रिक आता है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसमें जो एल्जेब्रिक होगा उसको हम फर्स्ट ले लेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा इस पर सेकेंड होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। इज इट ओके? वेल डिसाइडेड। बेटे इसको मैं हटा रहा हूं। नाउ सी, now apply the formula. This is equal to first integration of second minus integral of d dx of first integral of second whole integral. So first is the x, integral of sin x dx minus integral of d dx of first, so d dx of x, integral of second means sin x dx. Now this is equal to x, integral of sin x, it is the minus cos x, minus d dx of x, so it is the 1, you know very well. So minus integral of sin x का इंटीग्रल क्या होता है बेटे? माइनस cos x, तो ये जाएगा प्लस cos x dx. Now integrate this one, minus x cos x plus sin x, cos x का इंटीग्रल sin x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इट इज द रिजल्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.6। नाउ सी डिफरेंट क्वेश्चन हम लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Now see the question number 3.
एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। अगेन चेक करो बेटा, दोनों इंटीग्रेबल है, दोनों डिफरेंशिएबल है। आइलेट ऑप्ट करो। इन द आइलेट एक्स स्क्वायर इज द एल्जेब्रिक and it is the exponential, so obvious है, it is the first function and this is the second, so this is the first and this is the second. Now opt the formula, this is equal to first integral of second minus integral of d dx of first integral of second whole integral. So this is equal to first means x square ex dx minus integral of d dx of x integral of ex dx whole dx. First function integration of second minus integration of differentiation of first integral of second whole dx. So this is equal to x square ex minus, differentiate करो बेटा, it is the square, sorry. So this is the 2x ex dx. Is it okay? So this is equal to x square ex minus 2 बाहर कर लो, it is the x ex dx. Number star. So your integral is equal to this one. So it is x square ex minus 2, इसको I1 बोल दो. This is the star. Now find out I1. I1 is equal to x ex dx. Opt again by parts. So this is the first function and this is the second function. So it is the x integral of second minus integral of d dx of first integral of second whole dx. So this is equal to x ex minus d dx of x, it is 1 ex, so it is the ex dx, integral of ex, so it is the ex. Now x ex minus ex plus, चलो c1 लिख देते हैं, क्या बात है. Now next, putting the value of I1 in star. Now putting the value of I1, in star, ये I1 को स्टार में पुट करो. सो I इज इक्वल टू क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर ई एक्स एज इट इज माइनस 2 I1 इज दिस, इसे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर भी 2 आ जाएगा, तो 2x ex माइनस तो प्लस 2ex, करीब करीब यही इसका रिजल्ट होगा. अदरवाइज इसके फॉर्म को हम देख लें, यहां पूरे से ex कॉमन कर दो, सो इट इज द ex कॉमन करो, सो इट विल बी द x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट आंसर. I इज इक्वल टू दिस वन. आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा. क्लियर? तो चलो इसको यहीं रोके, अगले क्वेश्चन के लिए अगले रिकॉर्डिंग की तरफ हम चलेंगे. यू विल सी द नेक्स्ट वीडियो क्लिप. समझ में आ गया है? आइलेट रूल हम कब यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज करेंगे. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाने के पहले एक बार सब्स्टिट्यूशन जरूर चेक कर लेना, इससे कई बार रिजल्ट जल्दी निकल जाते हैं. ओके, गॉड ब्लेस.